अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो खास करके आप सबके लिए है। ये बात ध्यान से सुनना और दिल लगा के सुनना। ये वीडियो है सऊदी अरब के लिए। जो अभी हमारे इंडिया में भाई लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं और आने के बारे में सोच रहे हैं, और जो जानकारी नहीं है वो जानकारी में सब कुछ दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग ये वीडियो सुनना ध्यान से। सऊदी अरब में हम लोग सोचते हैं जब इंडिया में रहते हैं कि बहुत पैसा है, इधर आके आएंगे 2 महीना 6 महीना में हम लोग बड़ा आदमी बन जाएंगे। ऐसा कोई खास बात नहीं है। सऊदी अरब और अभी हमारा इंडिया का सैलरी सेम सेम हो गया। जैसे अभी इधर का अभी 1000 रियल इंडिया ट्रांसफ़र करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 21,000 22,000 ऐसा होगा। और अभी इंडिया में हम लोग 20,000 25,000 आम आदमी ऐसे कमा लेता है। सऊदीया में कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग का। जैसे अभी पाकिस्तान का बंदा है, बांग्लादेश का बंदा है और दूसरे कंट्री का बंदा है, वो लोग के लिए सही है। और इसके बाद सऊदीया में हम इंडियन जितना है मतलब हम लोग का इधर कोई दाम देता नहीं है। जैसे सऊदी लोग है हम लोग का मतलब घर का ना घाट का ऐसा समझता है। और एक बात बोलूँ मैं, अभी मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा अभी 1 साल होने वाला है। मैं और मेरा चाचा का लड़का आए हम साथ में। जब हम सऊदी अरब आना चाहते थे तो हम लोग सोचा, मन में बहुत अच्छा सोचा, जाएंगे अच्छे से रहेंगे ऐसा वैसा वैसा सोचा था। जब हम लोग मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई किया एक एजेंट के थ्रू से, हमारे बाजू वाला गांव में ही से है, वीज़ा तब 10,000 लिया था हम लोग से। वीज़ा मतलब अप्लाई जब हम लोग 10,000 रुपया दे दिया, आजकल करते करते 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल लगा दिया हम लोग का। मतलब वीज़ा होते होते आज हो रहा है कल हो रहा है, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। जब हम लोग मतलब हम लोग का ऐसे इंटरव्यू ले रहा था वीडियो कॉलिंग में, और इसे मतलब वीडियो बना के डालो, मतलब इंग्लिश में आप कैसे बोलते हो, आपका नाम क्या है, मतलब ऐसा मतलब हम लोग का इंटरव्यू ले रहा था। हमें लग रहा था हमें कोई उधर जाके कोई सरकारी नौकरी देखा, जैसे हॉस्पिटल का डॉक्टर या गवर्नमेंट का कोई चाकरी देखा, मतलब ऐसा इंटरव्यू ले रहा था हम लोग से। तब तो हम लोग नया था, हमको इतना पता नहीं था क्या है नहीं है। उसके बाद हो गया, हम लोग को बोला दे आप सबका सैलरी 12-13 रियाल होगा सऊदीया का, और सोने के लिए रूम देगा, खाने पीने का सब कुछ वो लोग देगा, और सब कुछ खा पी के 12-13 रियाल आपको देगा महीना में तनख्वाह। अच्छी बात है। और हम लोग का जो 3 बंदे थे, हम तीनों बंदे एक ही गाँव का था, और हम लोग का बोला था तीनों का मतलब काम एक ही जगह पे होगा और खाना पीना सब एक ही जगह पे होगा। और आपका काम गेस्ट हाउस है, मतलब जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग में मतलब आते हैं ना कोई गेस्ट रहने के लिए किराए का रूम में, ऐसे। हम लोग बोला हाँ अच्छा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। जब हम दिल्ली एयरपोर्ट आए, उधर एक एजेंट के बंदे हमको मिले, टिकट दिए, और हमारा एक वीडियो बनाया, हमको बोला तो तुम तीनों बंदे जाओ, इंशाल्लाह आपका काम अच्छा होगा और आप तीनों बंदे बहुत अच्छे से रहेंगे, ऐसा है वैसा है, सैलरी मिलेगा और कभी कभी टिप भी मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। तब हम लोग का मन बहुत खुश हुआ। उसके बाद एयरपोर्ट से हम गए, जब सऊदीया का एयरपोर्ट में हम उतर गए, प्लेन से पकड़े उतर गए हम। इधर आके जो मेरा 2 भाई था वो लोग मतलब इतना थोड़ा मतलब वो भी नए थे हम भी नए थे, मतलब वो दोनों मतलब बहुत कंफ्यूज हो रहा था, मतलब कहाँ जाए क्या जाए नहीं जाए। तो हम लोग को उधर मतलब कपिल लाने के लिए वो दोनों का नहीं गया, मेरा कपिल चला गया। मैं अभी एयरपोर्ट का अंदर हूँ, बाहर से मेरा नाम पुकारते हैं, तो मैं बोला मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। उसके बाद वो दोनों बंदे नए थे, तो मैंने तो तब जब नया मैं आया मुझे अरबी नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला ऐसे हिंदी में बोला, वो तो समझा नहीं, फिर भी मेरा इशारा समझ गया। तो रुको रुको मेरा 2 भाई है उससे मैं थोड़ा बात कर लूँ। तो मैं उस दोनों को बोला तो मेरा कपिल आ गया है और आप दोनों कैसे जाएंगे मुझे पता भी नहीं है, और मैं अभी इधर रुक भी नहीं सकते, मुझे अरबी भी नहीं आता कि मैं इधर थोड़ा रुकूँ। और जो हमारा इंडिया का मतलब पैसा है सऊदीया में जब ट्रांसफ़र होता है एयरपोर्ट में, मुझे वो भी करने का टाइम नहीं दिया, जल्दी 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 ऐसे बोलता है अरबी में। तो इससे मतलब बांग्लादेश का आदमी था ऐसे एयरपोर्ट में जो सफाई करते हैं, वो लोग मेरा पैसा ले लिया, मुझे कम रेट में जल्दी जल्दी में दे दिया, मुझे इतना पता भी नहीं था। तब मुझे सऊदी अरब का रियाद में लेके आया, लेके आने के बाद एक रूम पे ले गया। रूम पे लाने के बाद अच्छे से मतलब बिस्तर उस्तर लगा हुआ है, और खाना बिरयानी ला के दिया, दूध वगैरह ला के दिया। और उसके बाद उसका मोबाइल का वाईफाई चालू किया, मेरे मोबाइल में कनेक्ट किया मुझे इंडिया बात करने के लिए। मेरे भाई से बात किया, मेरे माँ से बात किया, सबसे बात किया, मुझे अच्छा भी लगा और मन ही मन में मैं खुश हो गया। मुझे काम बहुत अच्छा मिला, बहुत जगह अच्छा है, खुश हुआ।
उसके बाद मैं सोचा मैं तो चला आया, वो दोनों बंदा क्या किया नहीं किया, वो लोग से मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, कैसे कॉन्टैक्ट करूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट करने का कोई जरिया ही नहीं है, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा उधर सो गया। तो मुझे आर्मी में बोला शाम को खेत में जाएंगे। तो तब तो मैं इतना, मुझे आर्मी आता नहीं था, तो मैं सोचा शायद मुझे बाहर घूमने के लिए ले जाएगा गार्डन वगैरह में ऐसे। तो मैं थोड़ा सो के शाम को उठा, उसके बाद मुझे बोला चलो। तो मैं ऐसे ही कपड़ा पहन के निकल गया, मुझे बोला तुम बैग लेके चलो। तो जब मुझे बोला बैग लेने के लिए, तब मैं समझ गया मुझे यहाँ नहीं रखेगा, कहीं जगह और ले जाएगा। तब मेरा मन घबरा रहा था। गाड़ी में बैठा, अब रियाज से मुझे इतना दूर ले जा रहा था और क्या बताऊँ, बहुत दूर मतलब धीरे धीरे, मतलब उधर सुनसान हो रहा है, पहाड़ दिख रहा है और लाइट वगैरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रियाज से बाहर। मेरा मेरे मन ही मन दुआ कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी जगह ले जाए, अच्छा काम पे ले जाए। ऐसे करते 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 3-4 घंटा बाद, मतलब रात हो गया, 3-4 घंटा बाद ले गया। एक गाड़ी में एक सऊदी उसके घर में फ़ोन कर रहा है, एक बंदा लेके आ रहा हूँ, तुम उसका बिस्तर लगाओ। उसके बाद रास्ते में हम कुछ खाए, वो लेके दिया। जब मैं, रात तो पूरा अंधेरा था, रात का शायद 1 या 1:30 ऐसे होगा। गए जिस रूम पे मुझे ले गया था, उधर मतलब बांग्लादेश का आदमी 2 था और हमारा इंडियन आदमी 2 था। मैं गए, जब रूम के अंदर में जब मैं घुसा, मतलब इतना कचरा, इतना गंदा, और क्या बताऊं। मैं तो कुछ मन ही मन में मैं सोचा शायद सुबह होगा तो कुछ दिखा जाएगा। जब सुबह हुआ, रूम से मैं बाहर निकला, देखा चारों तरफ रेत ही रेत है। राजस्थान ले गया था, राजस्थान में जिसे मतलब ऊँट बकरी होता है ना, चराते हैं ना, वही जगह पे ले गया था। मैं तो अब रो रहा हूँ देख के, तो मैं क्या करूँ। उसके बाद मुझे बोला आपका मतलब ऊँट और बकरी का काम है। जब मैं सुना तो मेरा तो मतलब गुस्सा तो बहुत आया। अब तो गुस्सा तो मैं किसी के ऊपर कर भी नहीं सकता उधर, मैं क्या करूँ। तब एक हमारा इंडियन आदमी से वाईफाई कनेक्ट किया, हमारा घर में बात किया। मैं बोला भैया मुझे मतलब जो काम बोला था वो काम पे नहीं दिया और मुझे राजस्थान पे लाकर छोड़ दिया, ऐसा ऐसा काम बोल रहा है, ऐसा सैलरी बोल रहा है। उसके बाद मैंने बोला भैया वो लोग का कोई खबर मिला, जो मेरा 2 भाई थे, उसने बोला तो वो दोनों को भी राजस्थान में ले गया है और ऊँट बकरी के काम में, और वो लोग को काम पे लगा भी दिया है। अब वो लोग कैसे बोला मुझे। उसके बाद मैंने वो लोग मुझे बोलता है ये काम तुम्हारा है। मैं ये लोग से बहुत झगड़ा किया, मैं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम इस तरह का है, गेस्ट हाउस का है, मैं ये काम नहीं करूँगा। मुझे बोला था रियाद में ले गया, रियाद का बारे में बोला था और बहुत बोला। वो बोला नहीं तुम्हारा ये काम है। मैं बोला मैं काम नहीं करेगा। मैं रूम से 10 दिन बाहर नहीं निकला, इतना धूप है उधर, इतना धूप, और चारों तरफ घर भी नहीं है और आजू बाजू में कोई गाछ भी नहीं है और कोई घर भी नहीं है, बहुत धूप है। हमारा एक यूपी का एक बंदा था, उसको भी मतलब उधर फंसा के रखा था। वो सुबह 9 बजे बकरी चराने जाते थे, दोपहर में खाना खाते आते थे, रात में 6 बजे आते थे। और एक बंदा वो भी हमारा मतलब कोलकाता का था, वो भी मतलब उसको भी धोखा दिया था उधर लाके। वो भी मतलब ऊँट चलाते थे, एक बंदा ऊँट सुबह जाते थे, रात का 6-7 बजे आ रहे थे। इतना धूप में सारा दिन तुम ऐसे रहो। और उसके बाद 2 बांग्लादेशी आदमी था, वो भी दोनों कुत्ता था, मुझे गाली भी आ रहा है। मतलब वो लोग मतलब वो बकरी या ऊँट के जगह पे रह के सब मतलब ऊँट और बकरी की तरह बन गया था, भेड़ा की तरह। मतलब इतना गंदा, इतना बदबू, और खाने पीने का कोई अच्छे से जुगाड़ नहीं है। सुबह ऐसे मुंह धो के चले जाते हैं, आते हैं कुछ खा लेता है, और क्या बताऊँ, वो लोग का मतलब आदत बन गया। तो वो बात छोड़ो। उसके बाद कपिल आया, मुझे बोला तुम्हारा 10 दिन हो गया, तुम काम नहीं क्यों करते हो, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। मैं बोला मैं नहीं रहेगा, मेरा काम ये नहीं है, मुझे वापस रियाद में ले जाओ, मुझे कोई दूसरा काम दो, मैं ये काम नहीं करेगा। बहुत ही गया। उसके बाद मैं घर पे फ़ोन कर रहा था, डेली घर पे फ़ोन कर रहा था। फ़ोन किया, उसके बाद घर से हमारे एजेंट को बोला, एजेंट ने बोला ऐसे कैसे गड़बड़ी हो गया। तो एजेंट बोला नहीं यही है। अब एजेंट मतलब बात बना रहा है। उसके बाद हमारा घर से, वो दोनों बंद का घर से उसका घर में गया, 2-3 दफ़ा गया, मीटिंग किया, झगड़ा भी किया। उसके बाद वो बोला कोई बात नहीं, हम उससे काम ट्रांसफ़र कर देंगे, दूसरा काम दे देंगे, थोड़ा इंतज़ार करने बोलो। ऐसे इंतज़ार करते करते, और मेरा एक अपना मतलब चचा का लड़का होगा, उसको मतलब 4-5 दिन में बदल दिया था, उसको रियाद में ले आया था। वो अच्छा सेटिंग हो गया। उसका मेरा बारी आया। तो मेरा आजकल करते करते मेरा 2 महीना लगा दिया, 2 महीना। तो मुझे बोला तुम ऐसे कैसे बैठ के रहोगे, 10-15 दिन हो गया, तुम कुछ काम करो। मेरा कुछ काम नहीं करेगा, मैं बाहर काम करेगा ही नहीं। तो बोला ठीक है, हमारा घर में शाम को आओ, और चाय गाबा का टाइम, जब चाय खाते हैं ये लोग, तब जाता था, चाय गाबा वो लोग को देता था और नाश्ता पानी में भी करता था।
जैसे शाम को जाता था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब 2 महीना हो गया, तो एजेंट को कोई खबर नहीं। एजेंट मुझे बोला एक दिन रियाद में काम है, तुम उधर जाओ। तो मैं मेरा भाई से कांटेक्ट किया जो सऊदीया में अभी है, उसका मैं रूम पे आया। दोनों बंदे साथ में आए थे, मिल के बहुत खुश भी हुआ, गम भी हुआ, रोने भी लगे, हंसने भी लगे। उसके बाद अभी मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कौन सा काम देगा नहीं देगा। उसके बाद अभी मैं जो जगह पे हूँ इसका नंबर दिया। सुबह मुझे 7 बजे आने के लिए बोला था, 7 बजे आया, इंटरव्यू दिया। उसके बाद मुझे बोला आपका सैलरी 1500 रियाल है और उसी से खाना है, उसी से रूम का किराया देना है, रूम भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं सोचा मैं अगर रूम का किराया दूँ, अगर मैं खुद का खाऊँ तो मेरा क्या इधर बचेगा। बोला आपका मर्जी, अगर काम करो तो करो, नहीं तो वापस इंडिया जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो मैं सोच रहा था चला आया सऊदीया, थोड़ा पैसा कम ही सही। ऐसे लोग तो 1 लाख 2 लाख खर्चा करके ही हज करने के लिए आते हैं। अगर किस्मत में होगा तो हम भी मदीना देख लेंगे। खास करके हम मदीना और मक्का जियारत करने के लिए आए थे। उसका अब कुछ बोला नहीं, मैं हाँ भर दिया, बाद में देखा जाएगा। उसके मैं नया आया हूँ, मुझे अरबी भी नहीं आता है, इधर मेरा कोई जान पहचान भी नहीं है। मुझे बोला आप रूम ढूंढो, कहाँ रहोगे नहीं रहोगे, मुझे रूम ढूंढने के लिए बोला। एक आदमी मुझे हेल्प किया, मेरा इंडिया का है, रूम मिला। तब काम किया, तब काम सही था। और हमारा एक बंदा था, तो उसका मतलब ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसका कपिल बहुत हरामी था, उसको मारता भी था, उसका मोबाइल ले लिया था और उसको मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया। उसके बाद उसका मतलब कुछ हल नहीं हुआ, वापस इंडिया बुला लिया। एजेंट कुछ उसको पैसा दिया, झगड़ा भी हुआ थोड़ा बहुत। और उसके बाद एजेंट लोग है ना, वो लोग जब तुम चाहते हो आने, वो लोग मतलब इतना आपको मतलब बात बनाएगा, मतलब लगता है आने आने से पहले हम लोग बड़ा आदमी बन गए, ऐसा इतना बात बनाता है। सब जितना भी हमारा इंडिया का एजेंट है, मतलब मैं गाली से मेरा मुंह से निकलता है, गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सब बेईमान है, हरामी है, सब कोई धोखा करता है, कोई अच्छे से काम नहीं देता है। जो अपना बंदा सऊदीया में है उसी के विजय से आओ तो मतलब काम होता है, नहीं तो एजेंट के थ्रू से आओ कुछ ना कुछ गड़बड़ वो लोग करता ही है और पैसा भी ज़्यादा लेता है। उसके बाद मेरा अभी इधर सही चल रहा था। जब मैं इधर काम पे लगा, मुझे बोला तुम्हारा जुम्मे का दिन छुट्टी है और 8 घंटा ड्यूटी है और दोपहर में 1 घंटा लंच। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। 1 महीना 2 महीना अच्छा गया। धीरे धीरे जुम्मे का दिन भी ऑन कॉल हो रहा था। अभी मैं डॉक्टर होम डिलीवरी ऑफिस में काम करता हूँ, मतलब ये लोग घर में जाके इलाज करता है। जब सॉफ्टवेयर है उसमें फ़ोन आता है। उसके बाद धीरे धीरे जुम्मे का दिन काम शुरू होने लगा ऑन कॉल। तो मतलब कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद और 2-3 महीना हो गया। उसके बाद अभी ड्यूटी 12 घंटा कर दिया। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, काम ही सही। उसका करते करते अभी मेरा 1 साल हो गया। अभी ऐसा किया, काम मेरा 16 घंटा कर दिया और सैलरी भी नहीं बढ़ाया। मतलब सुबह 8 बजे आओ, रात का 12 बजे जाओ। और ये लोग का अभी 2 शिफ्ट है। एक शिफ्ट सुबह 8 बजे आएंगे, 4 बजे चले जाएंगे। उसका 4 बजे एक शिफ्ट आएंगे, रात का 12 बजे जाएंगे। और मेरा सिंगल है, मुझे सुबह 8 बजे से रात का 12 बजे तक रहना पड़ेगा। तो मेरा खाना कब बनाऊंगा, खाऊंगा कब, नहाऊंगा कब, सोऊंगा कब। उसके बाद जो लोग 4 बजे आते हैं उसका 12 बजे ड्यूटी ख़त्म होता है, लेकिन वो लोग 12 बजे नहीं जाता है। निकलते निकलते 1-1:30 ऐसे बजा जाता है। और मैं इधर से जाऊँ 1-2 बजे, तो मैं खाते पीते तो 3 बज जाएगा। फिर मुझे सुबह 8 बजे से पहले आना है, गेट मुझे खोलना है इधर आके। और जो लोग मतलब रात में जाएंगे 1-2 बजे, ये लोग तो सुबह नहीं आता है, तो वो लोग मतलब सुबह सोता है, वो लोग का मतलब एडजस्ट हो जाता है। तो मेरा तो मतलब मामला ख़राब होता है ना। ये लोग को बोलता है मैं सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। बोलते तुम्हारा सैलरी इससे बहुत ज़्यादा है, इससे बोलता है। और इधर हम कुछ बोल भी नहीं सकते, मजबूरी में है ना हम लोग। कुछ बोलेंगे तो ये कर देगा, वो कर देगा, और कुछ समझ भी नहीं आता है। मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर जो भाई हमारा इंडिया में 15,000 20,000 महीना कमा रहा है, वो सऊदीया में मत आओ। एकदम बेकार है ये कंट्री। ऐसे अगर आपका अरमान है दिल का, तो मक्का मदीना हज करने के लिए, क्या उम्रा करने के लिए आओ, घूमने के लिए आओ, नहीं काम करने के लिए नहीं आओ। जो बहुत परेशान करता है सऊदीया का लोग खास करके। और उसके बाद यार मतलब अभी तो मैंने ड्यूटी बहुत बढ़ा दिया, सैलरी नहीं बढ़ाया, और क्या बताऊँ, मतलब बहुत परेशानी हूँ। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह खुदा का जो हुक्म है वो होकर रहेगा। मेरा तो नसीब अच्छा है जो मैं अभी सऊदीया में ठहर गया, और किस्मत में लिखा है तो मदीना का, मक्का का जियारत कर लेंगे आप लोगों का भी दुआओं से। और उसके बाद जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं और आने के लिए सोच रहे हैं, वो लोग अगर किसी एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो उसका मतलब जब भी बात करेंगे किसी भी
चाहे चीज़ का हो, इंटरव्यू हो या कोई बात हो, पैसा का बात हो, खास करके वीडियो कॉल वीडियो बना लेना, नहीं तो उसका मतलब आवाज़ वॉइस कॉल रिकॉर्ड कर लेना, जब बाद में काम आएगा। जब मैं आने के लिए सोच रहा था, मुझे मालूम था ये लोग मतलब झूठ बोलता है, तब मैं उसका हर एक बात रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाया पैसा देने के टाइम में, तब वो फंस गया। नहीं तो वो इतना बात पलटी मार रहा था, और क्या बताऊँ, अगर हम लोग ये सबूत नहीं रखते तो हम लोग को वो बुरी तरह से मतलब फंसा देता था। इसके बाद जब हम लोग फंस गया है, जो ना हमारा बात सुनता ही नहीं है, वो लोग हमसे बोल रहा है ये काम लिखा था, ये काम लिखा था, ये है वो है, और हम लोग से 1.5 लाख रुपया करके लिया। सऊदीया आके हम लोग का चला पता इधर 70,000 80,000 में चले आते हैं। और एक बात, हम लोग का मतलब सऊदीया में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इतना आदमी है, और मैं क्या बताऊं, पाकिस्तानी और बांग्लादेश का आदमी की वजह से हम लोग का मतलब इधर इज्जत नहीं हो रहा है। साला बांग्लादेश का आदमी कोई भी काम कर लेता है कुछ पैसे के लिए, ये काम, रास्ते का काम, ये काम, वो काम, सब काम कर लेता है बांग्लादेश का आदमी खास कर करके, और पाकिस्तानी आदमी भी कर लेता है, हमारा इंडिया का आदमी नहीं करता है। अब बांग्लादेश का आदमी हर जगह, हर मार्केट, हर दुकान, रास्ता में चलते फिरते, गाड़ी में, टैक्सी में, हर जगह वो लोग मिलेगा। वो लोग की वजह से हम लोग का दाम नहीं मिलता है, खास करके बांग्लादेश का आदमी के लिए। वो लोग का तो मतलब कुछ होता नहीं है, सऊदी अरब चले आते हैं। सऊदी अरब आते हैं तो कोई अच्छा काम पे आओ, कोई अच्छा सैलरी पे आओ, आके मतलब वीज़ा पे नहीं आते, फ्री वीज़ा पे आते हैं। अच्छा 2 महीना 3 महीना ऐसे रास्ता घाट में भटकते रहते हैं, किसी के पास काम करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। उसके बाद 2-3 महीना बाद अगर कोई काम मिलता है तब ट्रांसफ़र होता है। और हम लोग तो नहीं, हम लोग तो मतलब वीज़ा लगा के सब कुछ तैयार करके तब आते हैं। और ये लोग के कारण में हम लोग का मतलब इधर अच्छा काम नहीं मिलता है, काम भी मिलता है तो लेकिन सैलरी कम मिलता है। क्योंकि अगर आप ये काम मतलब सैलरी बोलेंगे ज़्यादा, तो बोला तुमको नहीं चाहिए, और बांग्लादेश का आदमी ले लेगा, वो लोग कम पैसा में काम करता है। इसलिए सऊदीया में बांग्लादेश का आदमी को पसंद नहीं करता है। पाकिस्तानी आदमी भी बहुत है, वो लोग थोड़ा अच्छा है। अब बांग्लादेश का हर एक आदमी बुरा नहीं है, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा अच्छा है, लेकिन मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो मतलब सऊदी अरब लगता है, सऊदी अरब में सऊदी कम, बांग्लादेश का आदमी ज़्यादा है, इससे लगता है। और मेरा अब इरादा है कि मैं 2 साल का इधर रहने का, और उसके बाद अगर मेरा सैलरी बढ़ाएगा, ड्यूटी चेंज करेगा, तो अगर हो सके तो और ज़्यादा दिन रुक सकता हूँ। और मेरा और एक बात, सऊदी अरब में आना नहीं चाह रहा था मैं, हमारा इंडिया में 20-22 हज़ार टका महीना कमा रहा था मेरा दोस्त में, और उसके बाद पहले मैं और जगह काम कर रहा था। तो मेरा मकसद था सऊदीया मतलब मक्का और मदीना देखने के लिए। जब मेरा पापा था तो मेरा मतलब सऊदीया के बारे में बोल रहा था, अगर ये बड़ा होगा तो इसको भी हम सऊदी अरब भेजेंगे। मेरा अंकल का लड़का पहले भी था, तो मेरा पापा अभी डेट हो गया, तो 2020 में 7 तारीख दिसंबर, तो मेरे पापा का बात मुझे याद आ रहा था, इसलिए मैं सऊदी अरब आने के लिए रेडी हुआ। मेरा घर का कोई रेडी नहीं हुआ, मेरा मम्मी बोले मत जाओ, मेरा भैया बोला मत जाओ, मेरा दीदी भी बोला मत जाओ, कोई राजी नहीं था। मैं खुद के मतलब वजह से आया हूँ। तो उसके बाद आया, अच्छी बात है। और अभी मेरा दोस्त है एक, मेरा दोस्त मतलब बहुत, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत फ्रेंड हैं, दिल से भी ज़्यादा। और मेरा दोस्त मतलब का शादी सब कुछ हो गया उसका, वो अभी मेरे कारण में शादी नहीं ले रहा है। वो बोल रहा तुम घर आओगे उसके बाद हम शादी लेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं लेंगे। मैं बोला दोस्त मेरा कब ना कब जाना है, तुम शादी कर लो। वो बोला तुम जब भी आओगा तब शादी लेंगे, शादी नहीं तो ऐसे हम नहीं लेंगे। उसके बाद मेरा दोस्त का बोला 1 साल बाद शादी का इरादा है, जब मैं घर जाऊंगा देखता हूँ क्या होता है। अगर मेरा 2 साल हो जाएगा तो मेरा दोस्त के लिए शादी के लिए मैं जाना पड़ेगा, और अगर अच्छा हुआ तो फिर वापस में आएगा, अगर नहीं ऐसे चलते रहेगा तो मैं वापस और नहीं आएगा, मैं इंडिया में रहेगा। और अपना देश होता है, और हमारा देश से कोई बड़ा देश नहीं है। और मैं तो कहता हूँ हमारा इंडिया से अच्छा कहीं पे भी नहीं है। तो हर चीज़ प्यार मोहब्बत, हर कुछ, जैसे सब कोई मतलब प्यार से रहते हैं, और मतलब कुछ भी उधर हम लोग जो जीते हैं इंडिया में, उड़ते व परिंदों की तरह आज़ाद रहते हैं। और सऊदी में जो हम लोग है, जैसे जेल में आदमी कैद रहता है ना, ऐसे हम इधर कैद में है, ऐसे लगता है हम लोग को। इंडिया में हम बहुत सुकून से रहते हैं, बहुत अच्छा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई भाई भाई, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, खुद का फैमिली में तो 4 बंदे रहते हैं तो झगड़ा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत झगड़ा होता है तो वो मुस्लिम नहीं है। लेकिन हमारा इंडिया, मैं सोचता हूँ हर कंट्री से अच्छा है। इतना बड़ा कंट्री, पैसा वाला नहीं है तो क्या, लेकिन सबसे बड़ा है, सोने का चिड़िया है हमारा इंडिया। और हमारा जो इंडिया है
हर देश से अच्छा है, हर देश से आगे है, पढ़ने लिखने खाने पीने सब कुछ में। मेरा इंडिया महान, मेरा इंडिया सबसे बेस्ट है। और भाइयों बहनों माओ और दीदी बड़ों बुजुर्गों दोस्त यार जितना भी है, ये मेरा जो वीडियो आप लोग देख रहा है, तो मैं बोलता हूँ अगर कुछ भूल हुआ मुझे हिंदी बोलने में, मैं तो ऐसे कोलकाता का हूँ, बांग्ला बोलता हूँ और मेरा मातृभाषा सुरजापुरी है, तो माफ़ करना। और जो मेरा वीडियो देखते हैं अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और आपका जो राय है मुझे कमेंट में जनाना और शेयर भी करना। और जो मैं बोला ये मतलब कोई बनावट नहीं है, ये रियल है। और आप लोग जो चाहते हैं आना तो आओ, कोई बात नहीं है, अगर आप अपना आदमी है खुद का। चलो फिर कभी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और बात लेके आएंगे। ठीक है फिर, खुदा हाफिज़।